नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। अगर आप भी बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को दोषी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने केंद्र से पेट्रोल डीजल से कमाए 26 लाख करोड़ रुपए का मांगा हिसाब, कहा देश को ये जानने का है अधिकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने रविवार को पिछले 6 दिन में 5वीं बार ईंधन की कीमतों में वृद्धि के बाद सरकार पर हमला किया और मांग की है कि वो पेट्रोल और डीजल पर 8 वर्षों में उत्पाद शुल्क के माध्यम से जुटाए गए 26 लाख करोड़ रुपए का हिसाब दें। रविवार को पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 55 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जिससे एक हफ्ते से भी कम समय पहले दैनिक मूल्य संशोधन फिर से शुरू होने के बाद से दरों में कुल वृद्धि 3.7 से लेकर 3.75 रुपए प्रति लीटर तक हो गई है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पूरी ताकत से ही बताएंगे, 8 साल में डीजल पेट्रोल पर टैक्स लूट से 26 लाख करोड़ रुपए मुनाफा कमाया। चुनाव में चूना लगाने के लिए 137 दिन चुप और फिर 6 दिन में ही पेट्रोल डीजल पर 3.75 रुपए प्रति लीटर की लूट। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें विपक्ष द्वारा पेट्रोल की कीमतों में कमी के लिए उनके नसीब को श्रेय देने की बात कही गई थी। वीडियो टैग करते हुए सुरजेवाला ने पूछा कि अब किसकी बदनसीबी और बदनीयती से जनता बेतहाशा महंगाई झेलने को मजबूर है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी को धन्यवाद, जिन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद ईंधन की कीमतें बढ़ाई जाएंगी और सरकार ने बढ़ोतरी के लिए कुछ दिनों तक इंतजार किया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। तेल की बढ़ती कीमतों पर तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रायन ने केंद्र को ललकारा। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से इजाफा हो रहा है। महज 6 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 बार बढ़ोतरी हो गई है। ऐसे में केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है। तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रायन ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर ट्वीट के जरिए निशाना साधा और उन्होंने राज्यसभा में बढ़ती कीमतों को लेकर चर्चा कराने की मांग की। साथ ही पीएम मोदी और सरकार के मंत्रियों पर हमला बोलते हुए डेरेक ओब्रायन ने कहा कि डरे क्यों हो, भाग क्यों रहे हो, जवाब दो। तृणमूल सांसद ने ट्वीट किया कि संडे मॉर्निंग एक बार फिर चुनाव परिणाम के सिर्फ 2 हफ्ता में 6 दिनों में 5वीं बार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पीएम मोदी और उनके मंत्री संसद में सभी बेतुकी बात करते हैं। अपने 4 राज्य आपने जीत लिए, फिर आप क्यों डरे हुए हैं और क्यों भाग रहे हैं? अगले सप्ताह कीमतों के बढ़ने को लेकर राज्यसभा में चर्चा कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत अब हरियाणा में हुए सक्रिय और आंदोलन को फिर दिया अपना समर्थन। जी हाँ दोस्तों, 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद किसान आंदोलन खत्म हो गया था। इसके बाद राकेश टिकैत भी किसी आंदोलन में नजर नहीं आ रहे थे। हालांकि वो अब हरियाणा में एक्टिव हो गए हैं। कैथल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने वेतन वृद्धि को लेकर एक महापंचायत की थी और इसमें भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी पहुंचे और अपना समर्थन दिया। इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा, सर्व कर्मचारी संघ, महिला समिति और कई अन्य संगठनों ने भी महापंचायत में हिस्सा लिया है। सर्व कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुभाष लांबा ने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के इस आंदोलन का समर्थन करने का वादा किया है। टिकैत ने भी मांग की है कि सरकार ने जिन कर्मचारियों को निष्कासित कर दिया है उनको दोबारा सेवा में लाकर मामले का हल निकालो। बता दें कि 8 दिसंबर से ही आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि आंदोलन शुरू होने के बाद से बहुत सारी कार्यकर्ताओं को नौकरी से निकाल दिया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि बिहार से आ रही है। डायन थी पहले, अब भौजाई हो गई है महंगाई। तेजस्वी यादव ने किया भाजपा समर्थकों पर तंज। जी हाँ दोस्तों, देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उनकी पेट्रोल डीजल से जुड़ी नीतियों पर सवाल उठाए हैं और तंज कसते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पहले भाजपाइयों को महंगाई डायन और अब महबूबा और भौजाई लग रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि ये कैसी नीति है कि जब चुनाव आता है उस समय महंगाई नहीं बढ़ती, चुनाव खत्म होते ही सीधे महंगाई का बोझ डाल दिया जाता है और इस मामले में केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है।
तेजस्वी ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि से आम लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हैरत व्यक्त करते हुए कहा कि जब चुनाव चल रहे थे तब पेट्रोल की कीमतों को स्थिर रखा गया, वहीं रसोई गैस की कीमतें भी बढ़ाई गई। तेजस्वी यादव ने कहा कि रसोई गैस सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया है और आम लोगों को घर का बजट बिगड़ रहा है। ऐसे में जनता को भी चाहिए कि वो सरकार से महंगाई बढ़ाने पर सवाल करे। बिहार में 24 सीटों पर हो रहे विधान परिषद चुनाव में आरजेडी उम्मीदवारों की जीत का दावा करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मौजूदा सरकार से हर कोई नाराज है और इस चुनाव में मतदाताओं की वो नाराजगी दिखेगी, आरजेडी उम्मीदवार को जीत मिलेगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ढोल घंटियों के साथ देश भर में करेगी विरोध प्रदर्शन। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ 31 मार्च से अभियान। जी हां दोस्तों, रसोई गैस के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रहे इजाफे से बढ़ती महंगाई को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने एनडीए सरकार के खिलाफ 3 चरणों में आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। पार्टी ने कहा है कि चुनावों के दौरान वोट बटोरने के लिए मोदी सरकार ने दाम स्थिर रखे, मगर अब रोजाना डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाकर हर परिवार का बजट बिगाड़ रही है। मूल्य वृद्धि को जनता के साथ धोखा और लूट करार देते हुए पार्टी ने पहले चरण में 31 मार्च को महंगाई मुक्त भारत अभियान चलाने की घोषणा की है, जिसके तहत ढोल घंटियों के साथ कांग्रेस पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेगी। पार्टी ने इस आंदोलन में जनता से भी शामिल होने की अपील की है। कांग्रेस महासचिवों और राज्यों के प्रभारियों की शनिवार को ही बैठक में महंगाई के खिलाफ अभियान को शुरू करने का फैसला हुआ है। बीजेपी के खिलाफ कमान चुने गए विधायक दल के नेता। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भाजपा के खिलाफ विधायक दल की बैठक में नेता चुने जा चुके हैं। और यहीं आपको बता दें दोस्तों कि शनिवार को लखनऊ में सपा विधायक दल की बैठक हुई थी। यूपी में सरकार गठन के बाद एक विपक्ष भी अपनी रणनीति बनाने में जुटा हुआ है और चुनाव परिणाम आने के बाद से लखनऊ में समाजवादी पार्टी की पहली बैठक थी और इस बैठक में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को नेता चुन लिया गया। पार्टी के इस फैसले की जानकारी सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने दी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अखिलेश यादव को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने 28 मार्च को हमारे सहयोगी दलों के नेताओं, राष्ट्रीय अध्यक्षों और विधायकों को आमंत्रित किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अचानक अखिलेश से मिलने पहुंचे जयंत चौधरी, गठबंधन को लेकर कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अखिलेश यादव नेता विपक्ष चुने गए हैं और इस बीच समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाली राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने शनिवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचकर अखिलेश यादव से मुलाकात की। उन्होंने लखनऊ में आरएलडी कार्यालय में नवनिर्वाचित 8 विधायकों तथा पार्टी के नेताओं के साथ ही बैठक कर पार्टी के विस्तार और जमीनी सक्रियता पर बल दिया। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा सीट छोड़कर विधायक पद बरकरार रखते हुए यूपी की राजनीति में ही सक्रिय रहने का फैसला लिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सिर्फ द कश्मीर फाइल्स ही नहीं, गुजरात फाइल्स के बारे में भी होनी चाहिए बात। सुशील कुमार शिंदे का बड़ा बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने शुक्रवार को कहा कि एक पत्रकार द्वारा गुजरात दंगों पर लिखी किताब का भी द कश्मीर फाइल्स जितना प्रचार किया जाना चाहिए। शिंदे ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि द्वारा लिखी और निर्देशित फिल्म नहीं देखी है। उन्होंने कहा कि मैंने फिल्म नहीं देखी, लेकिन कई लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर फाइल्स से पहले पत्रकार राणा अयूब की किताब गुजरात फाइल्स भी है, उस पर भी सिनेमा बनना चाहिए। शिंदे ने सोलापुर में पत्रकारों से कहा कि प्रधानमंत्री और अन्य द कश्मीर फाइल्स का प्रचार कर रहे हैं, उन्हें द गुजरात फाइल्स के बारे में भी बता देना चाहिए। और कांग्रेस नेता ने कहा कि किसी भी घटनाक्रम को तोड़ मरोड़ कर दिखाना गलत है। उन्होंने कहा कि लोगों की भावनाओं को इस तरीके से भड़काने की कोशिश करना भाजपा की पुरानी रणनीति रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीते 8 साल में कितने कश्मीरी पंडितों को घाटी में फिर से बसाया, भाजपा से केजरीवाल ने पूछा सवाल। जी दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर कश्मीरी पंडितों के पलायन पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए शनिवार को सवाल किया कि पार्टी ने उनमें से कितने लोगों को घाटी में फिर से बसाया है। उन्होंने एक बार फिर सुझाव दिया कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स को यूट्यूब पर अपलोड किया जाना चाहिए और इससे अब तक की हुई कमाई को कश्मीरी पंडितों के कल्याण पर खर्च किया जाना चाहिए। केजरीवाल ने बीजेपी से पूछा कि क्या भाजपा ने पिछले 8 सालों में एक भी कश्मीरी पंडित
परिवार को घाटी में बसाया। उन्होंने कहा कि भाजपा इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है और हम मांग करते हैं कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म को यूट्यूब पर अपलोड किया जाए और इससे कमाए गए पैसे को कश्मीरी पंडितों के कल्याण पर खर्च किया जाना चाहिए। मैं आपको बता दें दोस्तों कि केजरीवाल ने गुरुवार को विधानसभा में पहली बार ये सुझाव दिया था। उन्होंने फिल्म को कर मुक्त बनाने के कदम की आलोचना की थी और फिल्म निर्माता को सुझाव दिया था कि अगर सस्ते में ही दिखाना है तो फ्री में ही दिखा दो, यूट्यूब पर सिनेमा को अपलोड कर दो। रुक करते हैं